यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने कैमरे पे कहा था कि मोदी को हराने के लिए और राहुल गांधी को हराने के लिए जो भी लोग साथ में आए वो सब के सब लोगों को साथ में आना चाहिए, सारी ताकतों को साथ में आना चाहिए। और जब रिपोर्टर ने ये खास तौर पे पूछा था कि क्या मुख्तार अंसारी को का सपोर्ट आप लेंगे, तो उन्होंने बोला था सपोर्ट लेने की बात नहीं है, सारी ही ताकतों को साथ में आना चाहिए, जिसमें कि मुख्तार अंसारी, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया था, यानी नाम नहीं लिया था लेकिन ये अंदेशा कर दिया था कि वो मुख्तार अंसारी का भी सपोर्ट लेंगे। हालांकि मुख्तार अंसारी ने जब अरविंद केजरीवाल को रास्ता दिखा दिया, यानी उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं दिया और कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये जरूर बोलते हुए नजर आए कि बीजेपी ये फॉल्स प्रोपागेंडा कर रही है या दूसरी पार्टीज ये फॉल्स प्रोपागेंडा कर रही हैं। 900 किलोमीटर का फासला जो तय करेगी यूपी पुलिस और लाएगी मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा। लेकिन एक मैच जो कि क्रिकेट का मैच नहीं, फुटबॉल का मैच नहीं, बल्कि कोर्ट में खेला गया मैच जिसकी ट्रॉफी थी मुख्तार अंसारी की कस्टडी, और अब वो यूपी पुलिस जीत चुकी है, यूपी जीत चुकी है और मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है यूपी, जहां पर उनके बहुत सारे अपराध जो उनके नाम पर है उसके लिए उन्हें सजा दी जाएगी। और यूपी की सरकार सख्त रुख अपना चुकी है कई सारे अपराधियों को, जैसा हम देखते आए हैं भूतकाल में भी कई सारे अपराधी जो हैं वो अपनी जमानतें तुड़वा चुके हैं। और कुछ ऐसी ही बात कह रहे थे मुख्तार अंसारी भी, वो पंजाब से अपनी जमानत नहीं चाहते थे, वे कस्टडी में रहना चाहते थे और यूपी नहीं जाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह तय हो चुका था कि यूपी में जाएंगे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के ऊपर वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं। 1988 में सबसे पहला मर्डर का केस उनके ऊपर था, उसके बाद तो जैसे लड़ी लग गई थी। 1990 में वो कॉन्ट्रैक्ट्स में घुस गए थे, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह के कई सारे अलग धंधे जो कि जिसमें ज़रूरत है बाहुबली होने की। और उसके बाद एक बड़ा फेमस केस कृष्णानंद राय के मर्डर का, जहां पर 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, करीब 400 राउंड फायर हुए थे और उसमें नाम आया था मुख्तार अंसारी का। उसके बाद ब्रिजेश सिंह के गैंग के साथ गैंग वॉर, जो कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के बहुत बड़े गैंग वॉर्स में से एक है, और उसमें भी अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और लगभग उसके बाद यह तय हो गया था कि मुख्तार अंसारी के हाथ में रहेगी वहां के गैंग की कमान। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आर्म्स पकड़े जाने पर, और वो भी छोटे मोटे आर्म्स नहीं, AK-47 और इस तरह के कई सारे आर्म्स पकड़े जाने पर पोटा के तहत कार्यवाही करने की बात होती है। लेकिन उस समय की सरकार, उस समय की होम मिनिस्ट्री ये हटा देती है, ये बात नहीं मानती है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की जरूरत होती है, होम मिनिस्ट्री की स्याही की जरूरत होती है, उसके हस्ताक्षर की जरूरत होती है किसी के ऊपर पोटा लगा देने के लिए। तो जब पुलिस वालों ने एक FIR बनाई, जब उन्होंने हथियारों की जो पूरी खेप थी उसको जब्त किया और उसके बाद जब FIR बनाई तो पोटा एक्ट बनता था, जिसमें मुख्तार अंसारी सीधे सीधे फंस रहे थे। उन सारे पुलिस वालों का तबादला, उनके ऊपर होने वाला सख्त आदेश और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के बाद मुख्तार अंसारी का उस पूरे प्रकरण से नाम हट जाना इस ओर इशारा करता है कि कैसी सरकारें रही होंगी जो इस गैंग को पनपने में मदद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हम लोगों को यह भी ध्यान देना है, और खासकर उन लोगों को जो कि उत्तराखंड में है, कि ये पूरा जो समीकरण बन रहा है या इस तरह के जितने भी समीकरण होते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बहरहाल ये तो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तराखंड जो कि बिल्कुल बॉर्डर टच करता है यूपी से, और दूसरा बॉर्डर इनका जाता है दिल्ली में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, और वहां पर तो क्राइम के ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक होती है। लेकिन ऐसा प्रदेश जहां पर अब हल्के हल्के क्राइम बढ़ने लगा है, उत्तराखंड में एक वकील को कोटद्वार में सरेआम मार दिया जाता है और उसके ऊपर की कार्यवाही अभी तक संतोषजनक नहीं है। देहरादून में एक मर्डर हो जाता है, लोग जो आए हैं वो यूपी की तरफ से, एक नामी गिरामी बदमाश आया और गोली मार गया। हालांकि वो पकड़े गए, लेकिन इसका मतलब ये साफ तौर पर दिखता है कि उत्तराखंड में लगभग क्राइम जो है अपने पांव पसारने लग गया है। तो ऐसे में
जब यूपी सरकार एक ऐसा रुख अपना चुकी है, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा रुख अपना चुकी है जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंग के लीडर्स हैं और जो गैंग चलाने वाले लोग हैं, वो अपनी जमानतें तुड़वा रहे हैं, वापस जेल में जा रहे हैं या उनको भगवान के पास भेज दिया जा रहा है। ऐसे में क्या उत्तराखंड उनके लिए सेफ हेवन होता जाएगा? ये डर इसलिए है क्योंकि हमें देखना होगा कि कौन कौन सी सरकारें हैं जो कहीं ना कहीं आज के केस में, अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी के केस के समय में मदद करती हुई नजर आ रही है या कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में साठगांठ करती हुई नजर आई है मुख्तार अंसारी से। मुख्तार अंसारी का एक पॉलिटिकल दायरा भी रहा है, वो एमएलए रहे हैं और उनकी अपनी एक पार्टी भी थी, हालांकि समाजवादी पार्टी से उनका ज्यादा कनेक्शन माना जाता था। ऐसे में आपको अगर मैं बता दूं तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कहीं ना कहीं जब भी मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट की तरफ लाया जा रहा था तो आपने एक एम्बुलेंस देखी होगी जो कि यूपी नंबर में है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसके लिए कोई पर्सनल गाड़ियां नहीं आती हैं, गाड़ी हमेशा सरकार की ओर से आती है और यूपी नंबर की गाड़ी जिसका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है और जिसे माना जाता था कि वो मुख्तार अंसारी का एक चलता फिरता किला है, उसको कैसे इजाजत दे दी गई और मुख्तार अंसारी को कैसे इजाजत दे दी गई कि वो उस गाड़ी का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, एक सरकार लगातार लड़ रही है किसी बाहुबली को उस सरकार के पास जाने देने से या उस स्टेट के पास जाने देने से जहां उसके ऊपर बहुत सारे विभत्स जो केसेस हैं, बहुत विभत्स कारक जो कांड हैं उनके ऊपर उनका नाम है, उधर जाने से रोकती हुई नजर आ रही थी। और अगर आप 2014 की तरफ रुख करें, जब मोदी वाराणसी से लड़ रहे थे तो मोदी के खिलाफ पहले बातें चल रही थी कि शायद मुख्तार अंसारी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जब मुख्तार अंसारी ने क्लियर कर दिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो दो पार्टीज इनके पास जाती हुई नजर आई। कांग्रेस को तो मुख्तार अंसारी ने बाद में सपोर्ट दे ही दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी नाम इसमें बहुत उठा था। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने कैमरे पे कहा था कि मोदी को हराने के लिए और राहुल गांधी को हराने के लिए जो भी लोग साथ में आए वो सब के सब लोगों को साथ में आना चाहिए, सारी ताकतों को साथ में आना चाहिए। और जब रिपोर्टर ने ये खास तौर पे पूछा था कि क्या मुख्तार अंसारी को का सपोर्ट आप लेंगे, तो उन्होंने बोला था सपोर्ट लेने की बात नहीं है, सारी ही ताकतों को साथ में आना चाहिए, जिसमें कि मुख्तार अंसारी, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया था, यानी नाम नहीं लिया था लेकिन ये अंदेशा कर दिया था कि वे मुख्तार अंसारी का भी सपोर्ट लेंगे। हालांकि मुख्तार अंसारी ने जब अरविंद केजरीवाल को रास्ता दिखा दिया, यानी उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं दिया और कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये जरूर बोलते हुए नजर आए कि बीजेपी ये फॉल्स प्रोपागेंडा कर रही है या दूसरी पार्टीज ये फॉल्स प्रोपागेंडा कर रही हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वे मुख्तार अंसारी से सपोर्ट ले रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल कई बार यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने काफी सारे कागजात दिखाए थे शुरुआत में जब वो दिल्ली इलेक्शंस के लिए जा रहे थे, कुछ हुआ नहीं उसका। अरुण जेटली के खिलाफ उन्होंने काफी सारे मोर्चे खोले थे, लेकिन जब अरुण जेटली ने उन्हें कोर्ट में घसीटा तो वो वहां से भी भागते नजर आए और यहां तक कि उनके खुद के वकील ने उन्हें झूठा करार दे दिया था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है अरविंद केजरीवाल के इन बयानों के ऊपर यकीन करना। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड में केवल यही दोनों पार्टीज आके हाहाकार मचाएंगी। अगर आप ध्यान दें तो हमारी यहाँ जो अभी पार्टी है उसके कार्यकाल के समय भी क्राइम बढ़ा है। तो ऐसे में जहां पर अभी भी प्रोटेक्शन उस हद तक नहीं है आम जनता की, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, जहां पे मनरेगा की दिहाड़ी करने के लिए लोग स्वर्ग से आ रहे हैं। जी हाँ, खिरसू में ऐसा हुआ है जहां पे मरे हुए लोगों को भी मनरेगा की दिहाड़ी पे की गई थी। तो ऐसे सिनेरियोज में जहां पे कि छोटी छोटी चीजों के लिए करप्शन हो रहा है, वहां पर कितने सेफ होंगे आप और हम? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। थोड़ा सोचिए, समझिए, इस नजरिए से सोचना शुरू कीजिए। मिलते हैं आपसे टॉपिंग्स.live के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।